नमस्ते। पिछली कक्षा में हम लोग प्रश्नावली 3.2 को हल किए थे। अब एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि के बारे में जानेंगे। एक उदाहरण लेते हैं और उसमें भी बीजगणितीय विधि में हम लोग प्रतिस्थापना विधि से हल करना सीखेंगे। तो दो समीकरण लेते हैं जिसके माध्यम से हम लोग प्रतिस्थापना विधि को क्या है और कैसे उसे समीकरणों का हल ज्ञात किया जाता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए दो समीकरण हम लेते हैं। पहला है 7x - 15y = 2 और दूसरा है x + 2y = 3। ये दो समीकरण हैं, पहला और दूसरा। तो करना ये रहता है कि x का अथवा y का जो मान समीकरण 2 से निकालेंगे उसको रखते हम समीकरण 1 में, या अगर आप समीकरण 1 से मान निकाले हैं x का तो समीकरण दूसरे के x के जगह पर आप उसे प्रतिस्थापित करेंगे। यानी x का मान अगर समीकरण 2 से निकल रहा है तो वह जाएगा किसमें? समीकरण 1 में। और अगर आपने समीकरण 1 से x का या y का मान निकाला है तो जाएगा समीकरण 2 में। इसे ही प्रतिस्थापना विधि कहते हैं। यहाँ हम समीकरण 2 से x का मान निकाल रहे हैं। तो समीकरण 2 से क्या हम कर रहे हैं? तो x, ये 2y को उधर भेज देंगे तो 3 - 2y। और जैसा पहले मैंने कहा कि यह समीकरण 2 से निकला है तो जाएगा कहाँ? समीकरण पहले में। तो समीकरण 1 में रखने पर, इसे समीकरण 1 में रखने पर, इसे समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा? 1 में रखने पर तो आप का समीकरण क्या था? 7x - 15y = 2। तो x के जगह रख क्या देना है? 3 - 2y। x के जगह हम रख दिए 3 - 2y और -15y को उसी तरह लिख दिए, 2 को उसी तरह लिख दिए। तो अब गुना कर देंगे। 7 × 3 = 21, 7 × 2 = 14, -15y = 2। यानी ये तो -14y और -15y इकट्ठा होकर के जोड़ देंगे। दोनों का साइन सेम है इसलिए योग की क्रिया होगी, जोड़ की क्रिया होगी। तो यह -29y हो गया। अब ये जो 21 है वो उधर अगर चला जाएगा तो 2 - 21 यानी कि -19। तो आपको मिला क्या? -29y = -19। माइनस से माइनस काट दिया तो y का मान आ गया 19/29। जैसे ही आपको y का मान मिला तो y का मान ही आपको x का मान देगा, क्योंकि x का मान निर्भर किस पर कर रहा है? तो यहाँ के y पर। तो x = 3 - 2y आपके पास पहले से है। तो आप केवल y का जो मान अभी आपको प्राप्त हुआ है उसे रख देंगे y की जगह। तो 3 - 2 और y की जगह रख दिया 19/29। तो ये क्या मिला? यहाँ तो 1 है नीचे, 3/1 -19 × 2 38/29। और लघुत्तम अगर लेंगे तो 29 आ गया लघुत्तम, और 29 × 3 तो 87 -38। यानी आपको मिला 87 में से आप 38 अगर घटा देंगे तो आपको मिलेगा 49/29। यह मिल गया x का मान। x का मान यहाँ मिला है और y का मान यहाँ मिला है। यही आपके समीकरण युग्म के हल हो गए हैं। कृपया इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब जब प्रश्नावली 3.3 स्टार्ट करना है तो उसके पहले एक उदाहरण से हमने प्रतिस्थापना विधि का अभ्यास कर लिया। अब प्रतिस्थापना विधि पर आधारित प्रश्नों को हम हल कर सकेंगे, और इसीलिए अब प्रश्नावली 3.3 को हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्नावली
3.3 एक्सरसाइज 3.3। इसमें प्रतिस्थापना विधि से हल करके एक्स और वाई का मान यहाँ भी निकालना है। तो पहले सवाल का 5वां जो भाग है उसमें है √2x प्लस √3y = 0 और दूसरा है √3x माइनस √8y = 0। जैसा मैंने पहले ही कहा है कि आप समीकरण 1 से x का या y का मान निकालेंगे अगर तो दूसरे समीकरण में रखेंगे, या दूसरे समीकरण से निकाले हैं तो पहले समीकरण में रखें, उसी से हल निकलता है। तो यहाँ हम समीकरण 1 से चलते हैं। तो समीकरण 1 से हम चल रहे हैं। तो समीकरण 1 से चलेंगे तो अपना समीकरण 1 √2x प्लस √3y = 0 है। तो x का मान अगर निकालना है तो x को यहीं रोकना पड़ेगा, या यहाँ रुक गया, और y वाला को उधर अगर कर देंगे तो ये उधर जाएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा, यानी x बराबर -√3 बटा √2 और ये y का y यहाँ आ गया, यानी x का मान आपने निकाल लिया -√3/√2 इंटू y। ये किससे निकला है? समीकरण 1 से। और यह x का मान जाएगा कहाँ? तो समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में रखेंगे तो लिखते हैं इसे समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर किसका मान रख रहे हैं? तो x का मान रख रहे हैं। समीकरण 2 क्या है? √3x माइनस √8y = 0। तो √3 और x के जगह रख देंगे जो मान निकाले हैं, -√3 बटा √2y, और यहाँ पूर्व से ही √8y है उसको भी ऐसे ही रख दिया। तो √3 और √3 को गुना करेंगे तो -3y हो जाएगा। नीचे में √2 है, रहने दें इसे। √8y है, इसे भी रहने दें। नीचे केवल 1 लिख देंगे अब, क्योंकि अब हमको लघुत्तम लेना है। तो अब आप देखें तो √2 और 1 का एलसीएम √2 हो गया, -3y माइनस ये √2 √8 में गुना होगा तो √16, और √16 कितना होता है? तो 4y। और आप अब देख रहे हैं कि -7y बटा √2 बराबर 0, यानी आपको जो मिला यह √2 0 में गुना होगा तो मिलेगा -7y = 0 में √2 से गुना करेंगे तो 0, यानी y बराबर 0 बटा -7, यानी कि 0। y का मान 0 आ गया। अब y का मान 0 को जब हम रखेंगे, y का मान 0 को जब यहाँ रखेंगे तो यही x का मान देता है ना। तो x तो आपका पहले ही से -√3/√2y है, और जैसे ही आप y का मान रख देते हैं जो आपको मिला है, और क्या मिला है? 0। तो 0 किसी में गुना होगा तो 0 मिलेगा, यानी x का मान भी आपको 0 मिल गया और y का भी मान आपको 0 मिला है। तो यही इस रैखिक समीकरण युग्म का हल हुआ। कृपया इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब जब ये प्रश्नावली 3.3 प्रारंभ हो गई है, उसका पहला प्रश्न हम लोगों ने हल कर लिया है, तो अब इसके दूसरे प्रश्न पर हम चलते हैं। दूसरा प्रश्न जो है उसमें एक समीकरण दिया हुआ है और उसमें से m का मान निकालना है। क्या है? मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ कि दूसरा प्रश्न है 2x प्लस 3y = 11। एक समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 3y = 11, और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 4y = -24। कह रहा है कि इसका हल निकालें, और हल निकालने के बाद m का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए y = mx + 3 लिखा गया है।
यानी इस समीकरण इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हल करने के लिए करना ये पड़ेगा कि ये दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापना विधि से हम हल करेंगे, x और y का मान निकाल लेंगे और यहाँ हम x और y का मान डाल देंगे, y का मान यहाँ, x का मान यहाँ, तो स्वयं m का मान हमें मिल जाएगा। यानी पहला कार्य है कि हमें दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापना विधि से हल करना है, क्योंकि यह प्रश्नावली 3.3 प्रतिस्थापना विधि पर ही आधारित है। तो यहाँ समीकरण एक यह है, समीकरण दूसरा ये है। तो अगर हम ये आपका समीकरण पहला को लें तो 2x = 11 - 3y लिख सकते हैं, या x = 11 - 3y/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब क्योंकि हमने समीकरण एक से यह x का मान निकाला है, तो किस में जाएगा, समीकरण दूसरे में जाएगा। तो लिखेंगे इसे समीकरण 2 में रखने पर, जब रखेंगे समीकरण 2 में तो यह 2x के जगह लिख दे रहे हैं 11 - 3y/2 -4y = -24। अब 2 से ये 2 कट भी रहा है, काट भी सकते हैं। यहाँ क्या बचा, 11 - 3y -4y = -24, यानी 11 - 7y = -24, या 11 उधर चला जाएगा तो यह प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यह माइनस में 11 हो गया, यहाँ -7y ऐसे ही रह गया। अब -7y को आप देखें तो -24 और -11 मिल करके बन जाएंगे -35, क्योंकि दोनों का साइन सेम है, और जब भी दोनों का साइन सेम होता है तो जोड़ हो जाता है, यानी 24 और 11 जोड़ करके, और जो बड़ा का साइन है बड़ा का साइन लिख दिया। अब ये माइनस से माइनस भी काट सकते हैं, तो y तो आपका 35/7 यानी 5 आ गया, y का मान आपको मिल गया 5। अब आप क्या करेंगे कि y का मान जो आपको 5 मिला है वह कहाँ रखेंगे, यहाँ रख देंगे अगर y का मान, तो इसके चलते x का मान मिल जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे x = 11 - 3y/2 पहले से है। अब y का मान डाल देते हैं, 11 - 3 और y का मान 5 रख दिया बटा 2। तो x बराबर पहले गुना की क्रिया होगी, यानी 3 × 5 15 बटा 2, यानी x का मान आ गया 11 - 15 -4 बटा 2, यानी x का मान आ गया -2। अब x और y का मान जब आपको मिल जाएगा तो आप क्या करते हैं, आप करेंगे कि इस समीकरण में अपने x और y का मान रख देंगे, जिससे कि m की प्राप्ति हो जाए। यानी आप जो समीकरण आपके पास y = mx + 3 है, यहाँ y के जगह आप रख दिए 5, m के जगह m रख दीजिए। x का मान कितना मिला है, -2 + 3 का +3 रह जाएगा, यानी यह 3 अब इधर आ जाएगा तो 5 - 3 यानी कि 2, और यहाँ -2m है, -2m रहने दें। तो m का मान अगर प्राप्त करना है तो यह -2 इधर चल जाएगा, यह तो m में गुना है -2, तो m का मान मिल गया 2/-2, यानी m का मान मिल गया -1। कृपया इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। आपको x और y का जो मान प्रतिस्थापना विधि से हल किए, उससे m का मान भी आपका निकल गया। अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम पर हम लोग आते हैं, यानी शब्द समस्या। शब्दों में, वाक्यों में कुछ कथन रहते हैं, उससे हम लोग उस समीकरण का निर्माण करते हैं, उस समीकरण का निर्माण करके प्रतिस्थापना विधि से उसका हल निकालेंगे। तो जो यह प्रश्न है, ये तीसरा प्रश्न हुआ। यह तीसरा प्रश्न का
हम लोग दूसरा सवाल देख रहे हैं कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। यानी दो कोण बताए जा रहे हैं और वो दोनों कोण समपूरक कोण है। समपूरक कोण उसे कहते हैं जिन दो कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री आ जाए। तो यह प्रश्न में कहा जा रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है और उन्हें ज्ञात करना है। तो दो इन्फॉर्मेशन हमको मिल गया, यहाँ से दो जानकारी मिल गई कि पहला तो दो समपूरक कोण हैं, दूसरा बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। दो समपूरक कोण हैं, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, 18 डिग्री अधिक। तो माना कि बड़ा कोण x डिग्री का है, माना कि छोटा कोण y डिग्री का है। तो प्रश्न के अनुसार तो ये दोनों समपूरक कोण हैं, यानी पहला समीकरण तो यही बना कि दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा, यह पहला समीकरण बना। दूसरा कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो बड़ा कोण x है, छोटा कोण y है, उसमें 18 जोड़ देंगे तभी वह बड़ा कोण मिलेगा। यानी बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, छोटे कोण में 18 डिग्री जोड़ दिया, बड़ा कोण मिल गया। यह अपना समीकरण 2 है। यहाँ आप देखें तो समीकरण 2 में x का मान आपको बिल्कुल रेडीमेड मिला हुआ है। आप समीकरण 2 का मान सीधे आप अपने समीकरण 1 में रख सकते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या रखने पर हुआ, x की जगह आप क्या रख देंगे, जो x का मान है y + 18, और y की जगह y रहने दीजिए, 180 डिग्री यहाँ है वह भी रहने दें, y + y 2y, और ये 18 उधर चला जाएगा तो 180 - 18 हो गया, क्योंकि यह प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। तो 2y 180 में 18 अगर घटेगा तो मिल जाएगा 162 डिग्री। तो y का मान हो गया 162 डिग्री बाई 2, और इसके चलते यह मिल गया 81 डिग्री। अब क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 180 था और x का मान आपको मिलेगा तभी जब y का मान मिल जाए, y का तो मान मिल गया। अब y का मान मिल जाने के चलते x का मान मिल जाएगा, क्योंकि x y + 18 डिग्री है और y जैसे ही 81 डिग्री मिला उसमें 18 जोड़ दिए तो मिल गया 99 डिग्री, और यही x का मान है। यानी दोनों समपूरक कोण आपको मिल गए, एक 99 डिग्री और एक 81 डिग्री। कृपया इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। यही दोनों समपूरक कोण हैं। आप अगर इन्हें जोड़ेंगे तो 180 डिग्री मिलेगा। 99 डिग्री और 81 डिग्री को जोड़ के आप देख लें, 180 डिग्री मिलता है। कृपया इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब तीसरे प्रश्न का जो छठा है उसे हम देखते हैं। प्रश्न है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व यानी पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उसकी वर्तमान आयु क्या है? तो वर्तमान आयु अगर कुछ ले लेंगे तो हमें एक आधार बनेगा 5 वर्ष बाद की आयु और 5 वर्ष पहले की आयु ज्ञात करने के लिए। इसलिए हम माना कि जैकब की वर्तमान आयु
x वर्ष है। जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष मान लिया, तो जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। माना कि जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। यह वर्तमान आयु है। अगर वर्तमान आयु जैकब की x है और वर्तमान आयु जैकब के पुत्र की y है, तो 5 वर्ष बाद क्या उम्र होंगे दोनों के? तो 5 वर्ष बाद, जैसे आज अगर आपका उम्र 10 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद आप 15 वर्ष के होंगे। अगर किसी का उम्र आज 20 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद वह 25 वर्ष का होगा। तो उसी तरह से जैकब की आयु 5 वर्ष बाद, क्योंकि वर्तमान में उसकी आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष बाद x + 5 होगी। जैकब के पुत्र की आयु आज अगर y वर्ष का जैकब है, माफ करें, आज अगर y वर्ष का उम्र जैकब के पुत्र का है तो जैकब के पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद y + 5 होगी। अब प्रश्न तो यही है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी हो जाएगी। तो जैकब के पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद y + 5 है, उसकी तिगुनी हो जाएगी किसकी उम्र? तो जैकब की उम्र। यह एक समीकरण इससे आपका निकलेगा। तो x + 5 = 3y + 15। अब y इधर ले लेंगे तो x - 3y और 5 उधर चला जाएगा तो 15 - 5 यानी कि 10। यह पहला समीकरण आपका निर्माण हो गया। अब प्रश्नानुसार 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व वर्तमान आयु अगर x है तो 5 वर्ष पूर्व x - 5। जैसे वर्तमान आयु अगर आपका 30 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व आप 25 वर्ष के हैं। उसी तरह से अब 5 वर्ष पूर्व की बात होगी तो 5 वर्ष पहले या पूर्व एक ही शब्द है। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु 5 वर्ष पूर्व जो है वह x - 5 होगा। और जैकब के पुत्र की आयु, वर्तमान आयु अगर y है तो जैकब के पुत्र की आयु y - 5 होगा। उस समय कहा, यानी 5 वर्ष पूर्व कह रहा है प्रश्न में कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। तो जैकब के पुत्र की आयु जो 5 वर्ष पूर्व है उसकी 7 गुनी आयु हो जाएगी जैकब की। तो जैकब की हो गई। यहाँ से एक समीकरण का निर्माण होगा। x - 5 = 7y - 35। अब अगर इसे इधर ले आए तो x - 7y और -5 को उधर ले जाएंगे तो +5, यानी -35 + 5 यानी कि -30। तो 2 समीकरण आपको मिल गए। एक मिल गया x - 3y = -10 और दूसरा मिल गया x - 7y = -30। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यही दोनों समीकरण को अब हम हल करेंगे, इसलिए मैं एक किनारे पर इसे लिख ले रहा हूँ, क्योंकि इसी समीकरण के हल से हमें उत्तर मिलना है। कृपया इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये दोनों समीकरण को हल किया जाएगा, किंतु विधि क्या रहेगी? प्रतिस्थापना विधि रहेगी। कृपया स्क्रीनशॉट ले लें। तो अपना समीकरण है x - 3y = 10 और x - 7y = -30। तो पहला समीकरण इसे मानेंगे, दूसरा समीकरण इसे मानेंगे।
समीकरण एक से ये -3y उधर चला जाएगा तो +3y हो जाएगा, यानी 10 + 3y हो गया। और पहले से आप जान रहे हैं कि समीकरण 1 से अगर मान निकल रहा है तो समीकरण दूसरे में रखा जाएगा। तो समीकरण 2 में रखने पर इसे समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 1 से निकाले हैं, समीकरण 2 में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? x के जगह पर रखेंगे, क्योंकि x बराबर 10 + 3y आया है, तो इस x के जगह रखेंगे। और ये कहाँ किसका कौन सा समीकरण है? ये दूसरा समीकरण है। तो x के जगह लिख दिए 10 + 3y, -7y को -7y रहने देंगे, -30। तो 10 3y - 7y -4y = -30। यह 10 उधर चला जाए तो माइनस में आ जाएगा, तो -10 -30 -10, यहाँ क्या शेष रह गया? यहाँ -4y रह गया आपका। तो -4y = -40, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर 40/4 यानी 10। तो y का मान जैसे ही आप 10 निकाले हैं, अगर आप यहाँ रख दें तो यह किसका मान दे देगा? x का मान दे देगा। तो चूंकि x बराबर 10 + 3y है, तो 10 + 3 और y का मान 10 निकला है, तो गुणा क्रिया पहले होगी, यानी 10 प्लस ये 3 × 10 यानी 30, 30 और 10 40। तो x किसका लिया था? जैकब की वर्तमान आयु। y क्या लिया था? तो जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु। यह दोनों आपको मिल गया। तो आप उत्तर यहाँ लिख रहे हैं, जैकब की वर्तमान आयु कितना निकला? तो जैकब की वर्तमान आयु निकल गया 40 वर्ष, तथा जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु भी आपने ज्ञात कर लिया, वह कितना निकला? तो 10 वर्ष। इस तरह से यह प्रश्नावली 3.3 को हम लोगों ने समाप्त कर दिया। इससे संबंधित और प्रश्न इस प्रश्नावली में हैं, इसी आधार पर आपसे बनेंगे। आप इनका अभ्यास करें, शब्दों को कैसे समीकरण का रूप दिया जाता है और समीकरणों को हल करने के लिए जो विधि निर्धारित है, जो प्रश्न में कहा जाएगा। यह प्रश्नावली क्योंकि प्रतिस्थापना विधि पर आधारित थी, इसीलिए सारे के सारे प्रश्नों को प्रतिस्थापना विधि से ही हल किया गया। कृपया इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इस तरह से इस प्रश्नावली 3.3 को हमने हल कर दिया। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए हमारे वीडियोज, क्योंकि आपकी शिक्षा हमारी जिम्मेवारी है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।